नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। दर्शक दीर्घा में दिखेगा विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोकसभा के अंतिम सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष को दर्शक दीर्घा में आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति में पहुंचने की कल्पना की जहां वो दर्शक दीर्घा में बैठा होगा, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए और उन्होंने कहा, अब की बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार। लंबे समय से विपक्ष में रहने की संकल्प ले रखी है कांग्रेस। ये तमाम विपक्षी दल लंबे समय तक विपक्ष में रहने का संकल्प ले रखी है। एक प्रोडक्ट के बार बार लॉन्च करने के कारण विपक्ष की आज ऐसी हाल हुई है। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के कारण आज विपक्ष की ऐसी हाल हुई है कि कांग्रेस के दुकान पर ताला लगने की नौबत आई, तो वहीं पर विपक्षी गठबंधन INDIA को के अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। सत्रहवीं लोकसभा का अंतिम सत्र था ये। 100 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर भी कुठाराघात किया, वहीं विपक्ष के दयनीय हालत को लेकर के भी खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट के बार बार लॉन्च करने के कारण विपक्ष में तेजस्वी नेताओं को उभरने नहीं दिया गया है और जिसके कारण आज विपक्ष की ऐसी हालत हो गई है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो विपक्षी गठबंधन INDIA का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा, पाई पाई वसूला जाएगा जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता लोगों को भी आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं और इसी की सजा आप सब लोग भुगत रहे हैं। पाई पाई वसूला जाएगा ऐसे भ्रष्टाचारियों से गरीब, महिला, किसान, युवा आदि के लिए भी उन्होंने बोला और 10 साल के अपने कामों का उल्लेख किया। महंगाई पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब कांग्रेस आती है महंगाई लाती है, और एनडीए से पूर्व यूपीए सरकार के 10 साल के में महंगाई दर को उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि किस प्रकार से उस समय महंगाई दहाई के अंक में हुआ करती थी। लेकिन पिछले 5 साल में इजराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना संकट काल के बाद भी महंगाई दर को हमारी सरकार ने नियंत्रित रखा है। 18 करोड़ लोगों को ईपीएफ में जोड़ने के बात को उन्होंने उल्लेख किया, तो 8 करोड़ मुद्रा लोन का भी उन्होंने उल्लेख किया और कहा यह रोजगार में बढ़ते अवसर का प्रतीक है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया है, नागरिक उड्डयन के सेक्टर में और पर्यटन उद्योग में रोजगार का अवसर बढ़ा है। डीबीटी के माध्यम से 30 लाख करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि आप लोगों ने 10 करोड़ ऐसी बेटियों को विधवा बना दिया था जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया था। ओबीसी की चर्चा करते हुए, पिछड़े वर्ग की चर्चा करते हुए उन्होंने विश्वकर्मा योजना की उल्लेख किया
तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का भी उन्होंने उल्लेख किया। गौरतलब है ये 17वें लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा है, जहां अब लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। अपनी तीसरी पारी को लेकर आश्वस्त विश्वास के साथ उन्होंने ये विश्वास कई बार व्यक्त किया है, चाहे वो 15 अगस्त 2023 को लाल किला से राष्ट्र का संबोधन हो या 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो। ऐसे अवसर पर भी प्रधानमंत्री अपनी तीसरी पारी को लेकर के विश्वास से लवरेज नजर आए। इसका एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनके विकास और विरासत की राजनीति, जिस प्रकार से देश में 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देश में राममय माहौल हुआ है। ऐसे में कमजोर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कहीं दिखाई नहीं देता है और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्वास के साथ अपनी तीसरी पारी के लिए आश्वस्त नजर आते हैं। लेकिन चुनाव में ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है और कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। हम सबको 2004 का चुनाव याद रखना चाहिए, जब तमाम मीडिया रिपोर्ट और आम राय ऐसी दिखाई दे रही थी कि फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट और तमाम आकलनों को झुठलाते हुए 2004 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कोई भी चुनाव इतना आसान नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को भी दुरुस्त करने में लगी है और संभवतः 2004 की गलतियों से सबक लेकर के अंतिम समय तक भी अपने संगठन को दुरुस्त कर अपनी चुनावी रणनीतियों का अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी के लिए आश्वस्त दिखाई देते हैं। विपक्ष में इस समय जहां रणनीति का अभाव दिखाई दे रहा है, नियत का अभाव दिखाई दे रहा है, नेतृत्व का अभाव दिखाई दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय दिखाई दे रहा है। फिर भी अंतिम फैसला मतदाताओं के ऊपर छोड़ना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव में मतदाता क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा मौका देती है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। यह दिलचस्प होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक हमें इंतजार करना होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख करके बताएं। धन्यवाद साथियों।